हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं बीएड को लेकर। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले हैं, कितनी छुट्टियां लेनी होंगी, कितने लेसन प्लान बनाने होंगे, इंटर्नशिप होगी या नहीं होगी, कैसे छुट्टियां मैनेज होगी, और स्टडी सेंटर कहाँ पर है, हमारे स्टेट में है या नहीं है, एग्ज़ाम देने वहीं जाना होगा, कितनी बार जाना होगा यूनिवर्सिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो यहाँ पे प्रोसेस रहेगा आपका उसका मतलब एडमिशन का। तो फर्स्टली आपका यहाँ पे होने वाला है एंट्रेंस। एंट्रेंस के लिए सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। और बाकी अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि किस तरीके से आपको ये रेडी करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो एंट्रेंस होगा, उसके बाद मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फ़ीस वगैरह पेमेंट होती है आपकी, देन उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सारी जो है डिटेल्स दे दी जाती है कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि टाइमली आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 4 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले चारों सेमेस्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि छुट्टियाँ वगैरह आपको किस तरीके से मैनेज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो जनवरी टू फरवरी के बीच चलता है, मार्च तक भी जा सकता है, मतलब इतना ही लगभग टाइम होता है। तो इसके अंदर जो आपके टोटल आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, PE1, PE2, CPS1, CPS2 एंड CPS3। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका क्या होता है कि 100 मार्क्स होते हैं टोटल ओवरऑल, और किसी किसी का 50 मार्क्स भी होता है। तो यहाँ पे जैसे जो आपके PE1 और PE2 है, ये 100 मार्क्स के पेपर्स हैं। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट आपको कोई हैंड रिटन नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट्स आते हैं। और असाइनमेंट में आपको दो मतलब मिलते हैं, 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है, 2 चांस मिलते हैं। तो जिनमें आपके हाईएस्ट स्कोर होते हैं वो मतलब ऐड हो जाते हैं। 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। इंटरनेट से देखकर या PDF में सर्च करके आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट करके आंसर्स को उसको कर सकते हो। तो ये बहुत इजीली हो जाता है। 70 मार्क्स का आपका पेपर है। सेम आपका जो है 50-50 मार्क्स के 3 पेपर होने वाले हैं। इसमें ये 15-15 नंबर के जो है आपके असाइनमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है और ये आपको करने ही करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ आ गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि आपकी वर्कशॉप होती है। इंटर्नशिप अभी नहीं होगी, सिर्फ आपकी वर्कशॉप होगी। और वर्कशॉप मैक्सिमम 6 दिन की होती है, 5 से 6 दिन की होती है। 1 वीक मतलब लगा सकते हैं प्रॉपर, मंडे टू सैटरडे तक चलती है। और ये जो वर्कशॉप है ये ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑफलाइन हो। मोस्टली जब से मेरा बीएड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट भी हो गया है, तो जो बीएड का जो वर्कशॉप है वो ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन होती है। जूम पे हो जाएगी या गूगल मीट पे हो जाएगी। तो आपको ये जो 6-7 दिन की जो छुट्टियां हैं ये आपके बचेंगी, ये आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन एग्ज़ाम को आप इकट्ठे देना चाहते हैं, लाइक सेकेंड सेमेस्टर में देना चाहते हैं, तो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके ये 6 से 7 दिन की छुट्टियाँ ये बच गई कि वर्कशॉप देखो यार कह नहीं सकते, ऑफलाइन भी हो सकती है, बट अभी तक क्या है कि ये ऑनलाइन होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सीन रहने वाला है। अब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो PE3 और PE4 है, ये 100 मार्क्स के पेपर हैं आपके, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। और यहाँ पे आपका जो है ये है ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शनल आपको चूज़ करना है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो ये सारे दिए हुए हैं। लाइक मेरा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस था, तो मेरा ये सब्जेक्ट था पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, तो ये मैंने लिया हुआ था। और पेडागोजी ऑफ हिंदी, तो ये 2 सब्जेक्ट थे। आपको 2 सब्जेक्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ करने हैं। तो 2 सब्जेक्ट ये ऊपर के कंपलसरी PE3 PE4, और 2 सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करेंगे इसमें से। और इसके अलावा आपका जो CPS11 है और EPC1 है, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। यानी टोटल आपके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे।
कौन सा 50 नंबर का है, कौन सा 100 नंबर का है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपकी वर्कशॉप नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप होती है, सेकंड सेमेस्टर में वर्कशॉप आपकी नहीं होती है। ये एग्ज़ाम आपको अगस्त से सितंबर के बीच देखने को मिलेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर का मैंने वही बता दिया है आपको कि वही प्रोसेस है, वही फरवरी मार्च का, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट आपने अभी चूज़ किए थे सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें से दोनों जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं, लाइक मेरा हिंदी और एसएसटी था, तो हिंदी का जैसे मैंने 20 लेसन प्लान बनाए थे और एसएसटी का मैंने 20 लेसन प्लान बनाया था। तो ये 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं। इसके अलावा आपको 4 से 5 टॉपिक दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको उन 4-5 टॉपिक में से कोई भी 2 पर आपको जो है फ़ाइल बनानी होती है। लाइक मैंने मिड डे मील और पीटीएम पे फ़ाइल बनाई थी। और इसके अलावा वाइवा होता है इसमें, और वाइवा के लिए आपको देहरादून या हल्द्वानी में से कहीं जाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है CPS 12, CPS 13, CPS ये ऑप्शनल है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, बस ऑप्शनल वाले आपके पेपर होंगे। लाइक मेरा हिंदी और इंग्लिश था, हिंदी और एसएसटी था, तो मेरा उसका एग्ज़ाम था 50-50 नंबर का। और इसके अलावा ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, ये तो हो गया। ये वाइवा स्कूल इंटर्नशिप इसके अंदर आएगी। और आपको जो लेसन प्लानिंग है वो अपने स्कूल से, प्रिंसिपल से आपको वो हर पेज पे साइन भी करानी है, और मतलब चेक कराया है प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग DLED में करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो वाइवा है वो 150 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो है आपका 50-50 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका 50-50 नंबर का आपका ये 2 एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे ये टोटल बन गया है 250 नंबर, ठीक है। 150 नंबर का ये हो गया है, इस 50-50 का ये 250 नंबर बन गया है, ठीक है। और अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा ये मार्क्स में, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में, बाद में वो लोग मैनेज कर देते हैं, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओके, नाउ अब हम आते हैं 4th सेमेस्टर पे। और हाँ, एक चीज़ और मैं और बता दूं आपको, 3rd सेमेस्टर में आपकी वर्कशॉप फिर से होती है। आपकी 1st सेमेस्टर में वर्कशॉप होती है और 3rd सेमेस्टर में वर्कशॉप होती है, ठीक है। वही 6 से 7 दिन की होगी, और ऑफलाइन तो मुश्किल है, ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब हम आ जाते हैं 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में आपका क्या होने वाला है, PE 6 कंपल्सरी है, PE 5 और 6 कंपल्सरी है, आपको करने ही करने हैं। PE 7 योगा एजुकेशन कंपल्सरी है। अब आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है। मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से मतलब मुझे पता तो था कि CPS 20 मतलब एक पीस एजुकेशन वाला भी है, बट मैंने वो CPS 20 चूज़ कर लिया था गलती से। बट मेरे मार्क्स अच्छे आए थे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। और इसके अलावा EPS 2, 3, 4 ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ये चूज़ करेंगे, 4, 5, 6, 7 पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ, जो पेपर नहीं, जो EPS 2, 3, 4 है, ये आपके वाइवा वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ ये आपको पेपर नहीं होना है, सॉरी यहाँ आपके 4 पेपर होंगे, जो 3 कंपल्सरी और एक आप चूज़ करेंगे, 4 पेपर होंगे। EPS 2, 3, 4 ये पतली पतली सी बुक्स आपको मिलेंगी, और मतलब वाइवा है, ठीक है। यहाँ आपको कोई फाइल वाइल नहीं बनानी है, और इन्हीं तीनों बुक्स में से आपसे क्या है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बस यही है। तो टोटल जो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं 1600 नंबर का कुछ आपका क्या बनेगा, टोटल ओवरऑल जो भी आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर जो मार्क्स हैं आपके, ठीक है, 4 सेमेस्टर के। तो आप चाहें तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोग मिलकर दे सकते हैं। लाइक अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के टाइम में देना है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ठीक है, ये है। तो होप आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। फ़ीस वगैरह मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यार प्रॉब्लम्स तो देखो हर जगह आती है। अब आपको सेशन बचाना है तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं बीएड, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो आप डेफिनेटली अपने राज्य से करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही है जो आउट ऑफ स्टेट है। तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती है यार, मैंने भी मैनेज किया था, मैनेज तो करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल सकती है। बट ये यूनिवर्सिटी वर्कशॉप ऑनलाइन कराती है, वही बहुत बड़ी मतलब गनीमत है इस यूनिवर्सिटी की। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इतनी छुट्टियाँ हमारी बच जाती हैं। तो अब आप टोटल पेपर काउंट कर लीजिए, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, वाइवा का एक दिन अलग निकाल लीजिए,
और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनका वाइवा एक ही दिन होता है, अलग अलग दिन नहीं होता है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई है। और जो इसके स्टडी सेंटर्स हैं वो उत्तराखंड में ही हैं, आपके स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा है। तो आपके स्टेट में स्टडी सेंटर नहीं है, स्टडी सेंटर पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस ऑनलाइन होती है, क्लासेस भी होती है वर्कशॉप के अलावा, और वो आप अटेंड करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्कशॉप आपको अटेंड करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप वो अटेंड नहीं करते हैं विदाउट एनी सॉलिड रीज़न तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और ऐसा केस हुआ भी था, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। तो यही सारा था। तो छुट्टियाँ तो देखो थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ेंगी। ओके, सो अभी कोई डाउट है किसी का तो ये वीडियो प्रॉपर देख लेना। अब किसी का डाउट रहता है कुछ जो ऐसा मैंने इस वीडियो में ना बताया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।